इस क्लास में सभी का स्वागत है। इस क्लास में भारतीय न्याय संहिता 2023 को आईपीसी को बंधों के साथ भारतीय न्याय संहिता की धारा 120 से आगे की धाराओं को पढ़ाया जाएगा। तो भारतीय न्याय संहिता की धारा 120 व आईपीसी की धारा 330 व 331। तो इस धारा 120 में संस्कृत उद्यापित करने या विवश करके संपत्ति को वापस कराने के लिए स्वेच्छा उपहति या घोर उपहत कारित करना इस विषय पर प्रावधान करता है। तो इसमें प्रावधान है तो ये धारा 100 यानी बीएनएस की धारा 120 यानी भारतीय न्याय संहिता की धारा 120 व आईपीसी की धारा 320 भारतीय न्याय संहिता की धारा 120 की उपधारा 1 व आईपीसी की धारा 330। इसमें यह प्रावधान है कि जो कोई स्वेच्छा उपहति इस प्रयोजन से कारित करता है कि किसी उपहत व्यक्ति से या उससे हितबद्ध किसी व्यक्ति से कोई संस्कृति कोई जानकारी जिससे कि किसी अपराध या कदाचार का पता चल सके उद्यापित की जाए या उपहत व्यक्ति या उससे हितबद्ध व्यक्ति को मजबूर किया जाए कि वह कोई संपत्ति या मूल्यवान प्रतिभूति वापस करे या करवाए या किसी दावे या मांग की पुष्टि या ऐसी जानकारी दे जिससे किसी संपत्ति या मूल्यवान प्रतिभूति को वापस कराया जा सके। इस प्रयोजन से किसी व्यक्ति की स्वेच्छा उपहत कारित करता है तो उसके लिए जो दंड का प्रावधान है वो 7 वर्ष का किसी भांति का कारावास व जुर्माना। और इस उपधारा के अंतर्गत जो अपराध है वह संज्ञेय है, जमानती है, प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय है। इसमें जो दिए गए दृष्टांत है वो महत्वपूर्ण है। तो इसका जो दृष्टांत है जो उत्तराखंड सिविल जज परीक्षा, छत्तीसगढ़ सिविल जज परीक्षा, यूपी व बिहार सिविल जज परीक्षा में पूछा जा चुका है। तो इसमें जो है कि जो एक पुलिस अधिकारी है या संस्कृति कराने के लिए कि उसने अपराध किया है उसे उत्प्रेरित करने के लिए यातना देता है तो इस धारा के अंतर्गत अपराध का दोषी है। इसी प्रकार जो दृष्टांत है जो उत्तराखंड सिविल जज परीक्षा में पूछा जा चुका है इसमें कहा गया कि जो एक राजस्व अधिकारी है राजस्व को वह बकाया जो या द्वारा देने के लिए या को विवश करने के लिए उसे यातना देता है। तो इसमें कहा गया कि इस धारा के अधीन अपराध का दोषी है। भारतीय न्याय संहिता की धारा 120 की उपधारा 2 जो आईपीसी की धारा 331 है तो इस संहिता की धारा 120 की उपधारा 2 आईपीसी की धारा 331 इसमें प्रावधान किया गया है कि जो कोई उपधारा 1 में निर्दिष्ट यानी जो उपधारा 1 में प्रयोजन बताए गए हैं उस प्रयोजन के लिए स्वेच्छा घोर उपहत कारित करता है तो उसके लिए जो दंड का प्रावधान है वो 10 वर्ष का कारावास किसी भांति का जुर्माना। और इस धारा के अंतर्गत जो अपराध है वो संज्ञेय है, अजमानती है, सेशन न्यायालय द्वारा विचारणीय है। इस संहिता भारतीय न्याय संहिता की धारा 121 व आईपीसी की धारा 332 व 333। तो इस संहिता की धारा 121 व आईपीसी की धारा 332 333 इसमें प्रावधान है कि लोक सेवक को अपने कर्तव्य से भयपरत करने के लिए स्वेच्छा उपहत या घोर उपहत कारित करना। लोक सेवक को अपने कर्तव्य से भयपरत करने के लिए स्वेच्छा उपहत या घोर उपहत कारित करने के विषय में दंड का प्रावधान करता है। तो भारतीय न्याय संहिता की धारा 121 की उपधारा 1 व आईपीसी की धारा 332 इसमें प्रावधान करता है कि जो कोई किसी व्यक्ति को जो लोक सेवक है उस समय जब वह इसे लोक सेवक के नाते अपने कर्तव्य का निर्वहन कर रहा है यही आशय से कि उस व्यक्ति को या किसी अन्य लोक सेवक को वैसे लोक सेवक के नाते उसके अपने कर्तव्य के विधिपूर्ण निर्वहन से निवारित या भयपरत करे या वैसे लोक सेवक के नाते उस व्यक्ति द्वारा अपने कर्तव्य के विधिपूर्ण निर्वहन में की गई या किए जाने के लिए प्रयत्न किए गए किसी बात के परिणाम स्वरूप स्वेच्छा उपहत कारित करता है। तो इसमें बताया गया है कि जो किसी ऐसे व्यक्ति को जो लोक सेवक है या वैसे लोक सेवक के नाते अपने कर्तव्य का निर्वहन कर रहा है
या इस आशय से कुछ व्यक्ति या किसी अन्य लोक सेवक को जो ऐसे लोक सेवक के नाते अपने कर्तव्य का विधिपूर्ण निर्वहन से निर्वारित या भावपरत करे, या वैसे लोक सेवक के नाते उस व्यक्ति द्वारा अपने कर्तव्य के विधिपूर्ण निर्वहन में किए जाने के लिए प्रयत्न किए किसी बात के परिणाम स्वरूप उसे स्वेच्छा उपहत कारित करता है, तो इसके लिए जो दंड है वो दंड 5 वर्ष का कारावास किसी भांति का, या जुर्माना, या दोनों से दंडनीय होगा। और इस उपधारा के अंतर्गत जो अपराध है वो संज्ञेय या जमानती और प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय है। और इसके जो धारा 121 की जो धारा 2 आईपीसी धारा 333 है, इसमें प्रावधान करता है कि यदि वो ऐसे लोक सेवक को या लोक सेवक के नाते जो जो अपने कर्तव्य का निर्वहन कर रहा है उसको उसके कर्तव्य के से निवारित करने के लिए, भावपरत करने के लिए स्वेच्छा घोर उपहत कारित करता है, तो उसके लिए जो दंड का प्रावधान है वो 1 साल से कम नहीं होगा, किंतु 10 वर्ष तक किसी भांति का कारावास हो सकेगा और जुर्माने से दंडनीय होगा। और इस धारा के अंतर्गत जो अपराध है संज्ञेय, जमानती और सेशन न्यायालय द्वारा विचारणीय होगा। भारतीय न्याय संहिता धारा 122 व आईपीसी धारा 334 व 335, तो इस संहिता धारा 122 व आईपीसी धारा 334 व 335 में प्रकोपन पर स्वेच्छा उपहत या घोर उपहत कारित करना इस विषय पर प्रावधान करता है। तो इसमें तो 122 की उपधारा 1 और आईपीसी की धारा 334 इसमें बताया गया है कि जो कोई गंभीर या अचानक प्रकोपन पर स्वेच्छा उपहत कारित करता है, यदि ना तो उसका आज से उस व्यक्ति से भिन्न जिसने प्रकोपन दिया था किसी व्यक्ति को उपहत कारित करने का है, और ना तो अपने द्वारा इसे उपहत कारित किया जाना संभाव्य जानता है, तो ऐसे व्यक्ति द्वारा यदि स्वेच्छा उपहति कारित की जाती है तो इसके लिए जो दंड का प्रावधान है वो 1 मास का कारावास किसी भांति का, या जुर्माना इसमें जो जुर्माना है वो 5,000 तक का है। आईपीसी में जो जुर्माने का उपबंध था वो 500 रुपये था, और इसमें 1 मास का कारावास किसी भांति का वो 5,000 तक जुर्माने या दोनों से दंडित करने का प्रावधान है। तो इसमें इस धारा के अंतर्गत जो अपराध है वह संज्ञेय है, जमानती है, और कोई भी मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय होगा, यानी किसी मजिस्ट्रेट द्वारा इसका संज्ञान लिया जा सकेगा। आईपीसी की धारा 334 जो पूर्व में एमपी सिविल जज की पूर्व परीक्षा में पूछा जा चुका है। इस 122 की उपधारा 2 व आईपीसी की धारा 335 तो इस उपधारा में प्रावधान किया गया है कि जो कोई गंभीर और अचानक प्रकोपन पर स्वेच्छा घोर उपहत कारित करता है तो इसके विषय में जो दंड का प्रावधान है वो 5 साल का कारावास या जुर्माना, और जुर्माने की जो रकम है वो 10,000 रुपये तक या दोनों से दंडनीय होगा। आईपीसी की धारा 335 में 4 वर्ष जो समय जो कारावास था 4 वर्ष या जुर्माना, और जुर्माने की जो रकम थी वो 2,000 रुपये थी। इसके स्पष्टीकरण में है कि यह धारा उसी परंतु के अधीन है जिनके अधीन धारा 101 का अपवाद 1 है। 122 की उपधारा 2 यह शमनीय अपराध है। भारतीय न्याय संहिता धारा 123 व आईपीसी धारा 328, तो इसमें इस संहिता धारा 123 व आईपीसी धारा 328 इसमें अपराध करने के आशय से विष इत्यादि द्वारा उपहत कारित करना इस विषय पर प्रावधान करता है। तो इसमें भी बताया गया कि जो कोई इस आशय से किसी व्यक्ति की उपहत कारित की जाए, या अपराध करने के या किए जाने को शुकर बनाने के आशय से, या यह संभाव जानते हुए कि वह उसके द्वारा उपहत कारित करेगा, कोई विष संवेदनशील करने वाली, नशा करने वाली या अस्वास्थ्यकर औषधि या अन्य चीज उस व्यक्ति को देता है या उसके द्वारा लिया जाना कारित करता है, तो इसके लिए जो दंड का प्रावधान है वो 10 वर्ष का कारावास किसी भांति का और जुर्माने का। और इस धारा के अंतर्गत जो अपराध है वो संज्ञेय है, जमानती है, सेशन न्यायालय द्वारा विचारणीय है।
भारतीय न्याय संहिता धारा 124 व आईपीसी की धारा 326 का व 326 का। तो इस संहिता की धारा 124 है व आईपीसी धारा 326 का व 326 का। इसमें प्रावधान है कि अम्ल आदि का प्रयोग करके स्वेच्छा घोर उपहत्य कारित करना। तो इसके यानी धारा 124 की उपधारा 1 व आईपीसी की धारा 326 का। इसमें प्रावधान किया गया है कि जो कोई किसी व्यक्ति के शरीर के किसी भाग या किन्हीं भागों को उस व्यक्ति पर अम्ल फेंक कर या उसे अम्ल देकर या किन्हीं अन्य साधनों का प्रयोग करके ऐसा कार्य करने के आशय से या ज्ञान से कि संभाव्य है कि उसे ऐसी क्षति या उपहत कारित हो, स्थायी या आंशिक नुकसान कारित करता है या अंग विकार करता है या जलाता है या विकलांग बनाता है या विद्रोपित करता है, निःशक्त बनाता है या घोर उपहतिकारित करता है या किसी व्यक्ति को स्थायी विकृतशील दशा में डालता है, तो इसके लिए जो दंड का प्रावधान है वो 10 वर्ष का कारावास किसी भांति का से कम नहीं होगा, जो आजीवन कारावास तक हो सकेगा, और जुर्माने से भी दंड नहीं होगा। इस धारा के अंतर्गत जो अपराध है वो संज्ञेय है, जमानती है और सेशन न्यायालय से द्वारा विचारणीय है। इसमें जो परंतुक है कि ऐसा जुर्माना पीड़ित के उपचार के चिकित्सीय व्ययों को पूरा करने के लिए न्यायोचित हो, युक्तियुक्त होगा, ऐसा जुर्माना से दंडित किया जाएगा। और यहाँ ये भी परंतुक है कि इस उपधारा के अधीन अधिरोपित किसी भी जुर्माने का संदाय पीड़िता को किया जाएगा। इस तक धारा 124 की उपधारा 2 व आईपीसी की धारा 326 खा। इसमें बताया गया कि जो कोई यानी इस भारतीय न्याय संहिता धारा 124 की धारा 2 व आईपीसी की धारा 326 खा। इसमें बताया गया कि जो कोई किसी व्यक्ति को स्थायी या आंशिक नुकसान कारित करने या उसका अंग विकार करने या जलाने या विकलांग बनाने या विद्रूपित करने या निःशक्त करने या घोर उपहतिकारित करने के आशय से उस व्यक्ति पर अम्ल फेंकता है या फेंकने का प्रयत्न करता है या किसी व्यक्ति को अम्ल देता है या अम्ल देने का प्रयत्न करता है, तो इसके लिए जो प्रावधान है, जो दंड का प्रावधान है, वो 5 साल के कारावास किसी भांति के कारावास से कम नहीं होगा, जो 7 वर्ष तक हो सकेगा, और जुर्माने से भी दंडनीय होगा। और इसके अंतर्गत जो अपराध है वो संज्ञेय या जमानती और सेशन न्यायालय द्वारा विचारणीय होगा। इसके स्पष्टीकरण 1 में आईपीसी की धारा 326 का जो राजस्थान एपीओ की पूर्व परीक्षा में पूछा जा चुका है। इसके स्पष्टीकरण 1 में है कि इस धारा के प्रयोजनों के लिए अम्ल में ऐसा कोई पदार्थ सम्मिलित है जो ऐसे अम्लीय या संचारक स्वरूप या ज्वलन प्रकृति का है, जो शारीरिक क्षति करने योग्य है, जिससे क्षत चिन्ह बन जाते हैं, विद्रूपता या अस्थायी या स्थायी निशाक्ता हो जाती है। इसके स्पष्टीकरण 2 में है कि इस धारा के प्रयोजन के लिए स्थायी आंशिक नुकसान या अंग विकार या स्थायी विकृतिशील दशा का अपरिवर्तनीय होना आवश्यक नहीं होगा। तो इस तरह स्पष्टीकरण 2 में बताया गया है कि इस धारा के प्रयोजनों के लिए जो स्थायी आंशिक नुकसान अंग विकार स्थायी विकृतिशील दशा, इसका विषय बताया कि अपरिवर्तनीय होना इसमें आवश्यक नहीं होगा। इसमें जो वाद है लक्ष्मी वर्षित भारत संघ, ये अम्ल फेंकने के हमले से आहत को न्यूनतम प्रतिकर 3 लाख का आदेश दिया गया। लक्ष्मी वर्षित भारत संघ। तो आज यहीं तक धारा 125 के आगे की धाराओं को अगली क्लास में पढ़ाया जाएगा। धन्यवाद।